यहाँ पे जैसे ही इनिएस्टा बॉल को लेते हैं, उनकी नज़र देखिए, वो तुरंत ही फील्ड को स्कैन कर लेते हैं और एक लॉन्ग पास डालते हैं सुआरेस को। अब यहाँ पे सुआरेस की ऑफ द बॉल मूवमेंट की थी। जब बॉल कांटेक्ट नहीं हुआ था तब वो यहाँ पे खड़े थे। वो खाली स्पेस में रन लेते हैं पास को रिसीव करने आफ्टर इनिएस्टा ने बॉल को टच कर दिया। ये करने से ये प्ले ऑफ साइड नहीं गिनाएगा। अगर ऑफ द बॉल मूवमेंट उनकी पहले ही यहाँ पे होती और वो पास रिसीव करते तो ये ऑफ साइड गिना था, इसलिए ये ऑफ द बॉल मूवमेंट की टाइमिंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट थी। दूसरी चीज़, कमेंट करके लोग मुझे ये बोलेंगे कि वो इनिएस्टा खुद की हाफ लाइन में है और खुद के हाफ लाइन में कभी ऑफ साइड नहीं गिना था, पर मेरे ख्याल से रिसीवर को भी हाफ बॉक्स के अंदर रहना चाहिए ये रूल को अप्लाई होने के लिए। अब इसमें सुआरेस को भी देखिए, वो फर्स्ट टच अपना ये डायरेक्शन में लेते हैं। इससे क्या हुआ, वो पेनल्टी एरिया के पास जाते हैं जिससे उनके गोल स्कोरिंग चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर देखिए, जैसे ही वो डिफेंडर उन पे चढ़ता है, वो उनकी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक टच लेते हैं जहाँ से वो डिफेंडर आ रहा है। उससे उनके पास एक अच्छी शूटिंग चांस होगी और यहाँ से वो बहुत ही सुंदर गोल मारते हैं। अब जैसे ही इनिएस्टा ने बॉल रिसीव किया, वो इस डायरेक्शन में एक कट लेते हैं और देखते हैं कि उनके पास ये गैप है और उनका प्लेयर ये डायरेक्शन में ये खाली जगह में भाग रहा है। तो वो गैप का यूज़ करके एक बहुत ही सुंदर थ्रू पास डालते हैं और फैब्रिगास जिस डायरेक्शन में वो दौड़ रहे हैं उस डायरेक्शन में वो फर्स्ट टच लेते हैं ताकि वो बॉल को स्लो डाउन कर सके और वो शांति से शॉट ले सके। पर शॉट लेने से पहले वो देखते हैं कि ये डिफेंडर है वो उनसे बहुत पास है और वो पोटेंशियली उनका शॉट ब्लॉक कर सकता है। तो ये डिफेंडर से दूर होने के लिए वो जिस डायरेक्शन से वो डिफेंडर आ रहा है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक टर्न लेते हैं। इससे इस बेचारे डिफेंडर को देखिए, वो तो गिर गया और इनके पास बहुत ही अच्छी गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी है जो वो मिस नहीं करते। पास रिसीव करने से पहले वो देखते हैं कि जॉर्डी एल्बा रन ले रहे हैं ये खाली स्पेस में ये डायरेक्शन में। अब वो अपनी नज़र को जॉर्डी एल्बा से बॉल पे शिफ्ट करते हैं। इनिएस्टा को पता है कि अब उन्हें क्या जादू करना है। यहाँ पे इनिएस्टा की ऑफ द बॉल मूवमेंट देखो, वो सारे डिफेंडर से एकदम दूर खड़े हैं। इससे क्या हुआ, उनके ऊपर कोई भी डिफेंस का प्रेशर नहीं है जिससे वो शांति से पास दे सकते हैं बिना ये फिक्र के कि कोई भी डिफेंडर उनका पास ब्लॉक कर देगा। और वो ये खाली स्पेस में बॉल को, जिससे उनकी टीम को कीपर के साथ 1v1 मिल जाएगा। जॉर्डी एल्बा नजर अपनी बॉल पे रखते हुए वन टच में एक बहुत ही सुंदर फिनिश लाते हैं बार्सिलोना के लिए। अब यहाँ पे इनिएस्टा फील्ड को स्कैन करते हैं और देखते हैं कि नेमार गोल की डायरेक्शन में दौड़ रहा है। अब यहाँ पे नेमार की जीनियस ऑफ द बॉल मूवमेंट देखिए, वो यहाँ पे एक सेकेंड के लिए रुक जाते हैं। इससे क्या हुआ, बार्सिलोना को ऑफसाइड नहीं मिलेगा ये एक सेकेंड के पॉज से। जैसे ही इनिएस्टा ने बॉल कनेक्ट किया, उन्होंने तब रन लिया। अब यहाँ पे जो इनिएस्टा का पास है वो भी एकदम जीनियस है। वो ये प्लेयर के ऊपर से पास देते हैं जिससे ये प्लेयर ये पास से ही बीट हो गए और नेमार के लिए अब कोई भी डिफेंडर बाधा नहीं है। नेमार अपना फर्स्ट टच जिस डायरेक्शन में गोल है उस डायरेक्शन में लेते हैं ताकि उनके गोल स्कोरिंग चांसेस बढ़ जाए और ये डिफेंडर है वो उनसे और दूर हो जाए। नेमार एक सेकेंड के लिए देखते हैं गोलकीपर और गोल पोस्ट को और फिर अपनी नजर फिर से बॉल पे ही रखते हैं। वो अपने ब्राजीलियन फ्लेयर के साथ एक फेक शॉट करते हैं जिससे कीपर को देखिए वो नीचे हो जाते हैं शॉट को ब्लॉक करने। नेमार उस कारण से कीपर के ऊपर से बॉल डाल के गोल करते हैं। यहाँ पे इनिएस्टा बॉल को रिसीव करने से पहले फील्ड को एक बार स्कैन कर लेते हैं। अब वो जैसे ही बॉल रिसीव करते हैं उनकी आप बॉडी को देखिए, वो पहले इस साइड फेस कर रहे थे, अब वो गोल को फेस कर रहे हैं तुरंत ही बॉल रिसीव करके। अब यहाँ पे दो प्लेयर हैं जिनकी ऑफ द बॉल मूवमेंट एकदम बेस्ट है गोल स्कोरिंग के लिए। एक है जॉर्डी एल्बा, क्योंकि वो देखिए कितना दूर खड़े हैं डिफेंडर से और वो ऐसी पोजीशन में खड़े हैं जहाँ पे वो फर्स्ट टच लेके यहाँ पे अंदर जाके इजीली फिनिश कर सकते हैं। पर ये सेम ऑफ द बॉल मूवमेंट जेरार्ड पीके भी फॉलो कर रहे हैं और इनिएस्टा उनको पास देना पसंद करते हैं। अब जैसे ही जेरार्ड पीके बॉल को रिसीव करते हैं, उन्हें पता है कि वो सारे डिफेंडर से एकदम दूर है, तो उनके पास उतना टाइम है जहां तक कोई भी ये डिफेंडर उन पे चढ़ ना जाए और उन पे बाधा ना बन पाए। ये जानते हुए वो वन टच लेते हैं यहाँ पे इस डायरेक्शन में ताकि वो शांति से शॉट ले सके और गोल पोस्ट के पास जाने से उनके गोल स्कोरिंग चांसेस भी बढ़ते हैं। और देखिए उनके सबसे पास जो डिफेंडर है वो उनसे बहुत दूर है, कोई भी चांस नहीं कि वो ये शॉट को ब्लॉक कर सकता है और वो बहुत ही सुंदर गोल मारते हैं।
यहाँ पे इनिएस्टा ये देखते हैं कि ये प्लेयर ये डायरेक्शन में ये खाली जगह में रन ले रहे हैं, तो उन्हें पता है कि उनको यहाँ पे खाली पेस में बॉल को डालना है, जिससे बार्सिलोना के लिए गोल्डन गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी। ये प्लेयर भी अपनी नज़र बॉल पे रखे हुए वन टच में बहुत ही सुंदर हेडर गोल फिनिश करते हैं। यहाँ पे इनिएस्टा बॉल लेके थोड़ा ड्रिबल करके 1-2 सेकंड के लिए बॉल उनके पास रखते हैं ताकि उनके ऊपर 4 डिफेंडर चढ़ गए। यहाँ पे उन्हें पता है कि उनके पास अच्छी शूटिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है क्योंकि उनके पास इतने सारे डिफेंडर हैं। पर यहाँ पे मेस्सी को देखिए, वो यहाँ पे ये खाली स्पेस में रन ले रहे हैं। इनिएस्टा ये गैप को यूज करके मेस्सी को पास डालते हैं और मेस्सी को पता है कि उनके आजू बाजू भी डिफेंडर्स है जो उनके बहुत ही पास है, तो अगर वो यहाँ पे कहीं पे वन टच लेते या फिर ड्रिबलिंग करते तो ये सारे डिफेंडर उनके लिए बाधा बन जाते। ये कारण से वो पहले टच में ही गोल मार के खत्म कर देते हैं। अरे यार, पर ये तो ओन गोल था, मेस्सी ने ये गोल नहीं मारा। अब यहाँ पे मेस्सी इनिएस्टा को ये खाली जगह में थ्रू पास देते हैं और देखो ये कितना परफेक्ट है। उन्होंने ऐसे दिया ताकि ये जो डिफेंडर है वो एकदम थोड़े के लिए चूक जाए ये पास को इंटरसेप्ट करने से। अब इनिएस्टा को ये पता है कि मेस्सी आगे पास रिसीव करने के लिए खाली स्पेस में आने ही वाले हैं, तो वो भी ये खाली जगह में ऐसे पास देते हैं ताकि ये डिफेंडर फिर से चूक जाए ये पास को इंटरसेप्ट करने से। बाप रे, ये डिफेंडर तो देखो गिर भी गया और मेस्सी के लिए बहुत ही अच्छी गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी है जो वो अंदर और ड्रिबल करके 2 फेक शॉट यूज करके फिनिश करते हैं। यहाँ पे इनिएस्टा जैसे ड्रिबल करके आए, वो देखते हैं कि चैबी यहाँ पे गोल की डायरेक्शन में रन ले रहे हैं पर उनके ऊपर 2 डिफेंडर चढ़े हुए हैं, तो वो उन दोनों के बीच में से गैप निकाल के ये एरिया में चैबी के लिए पास डालते हैं जिससे चैबी को कीपर के साथ 1v1 मिल जाए। कीपर के ऊपर से बॉल फ्लिक करके वो बहुत ही सुंदर फिनिश करते हैं। यहाँ पे इनिएस्टा के पास 2 ऑप्शन है, वो सुआरेस को पास कर सकते हैं जिससे उनको 1v1 मिल जाए, पर ये ऑप्शन वैलिड नहीं है क्योंकि अगर ये पास वो करते तो ये ऑफसाइड गिना था क्योंकि लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस को देखिए। इसलिए वो ये गैप में से निकाल के नेमार को देते हैं पास क्योंकि नेमार ऑन साइड खड़े हैं। नेमार पहले टच से थोड़ा और अंदर जाते हैं, सारे डिफेंडर्स उनसे उतना दूर है कि कोई शॉट ब्लॉक करने की बात ही नहीं आती और दूसरे टच में वो बहुत ही सुंदर फिनिश करते हैं।